वो अमीर बापों की बिखड़ी हुई औलादें थी। सानिया के साथ फ्लोर पर नाचता लड़का ही ये जुमले फेंकता हुआ उसकी जानिब बढ़ रहा था। उसने सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा, फिर उसे एक तरफ को धकेलकर सानिया की जानिब बढ़ा और उसे कलाई से पकड़कर अपने साथ लेता वापस पलटा। वो लड़का यकदम ही उसके रास्ते में इस्तादा हो गया था। मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया? लेकिन उसका जुमला मुकम्मल ना हो सका था। अगले ही पल आहनी हाथ का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा तो उसे ऐन रोशनियों में तारे दिखाई दे गए थे। वो लुढ़क कर बुरी तरह पीछे जा गिरा था। उसने एक आखिरी निगाह उस झिलमिलाते से माहौल पर डाली और फिर सानिया को कलाई से पकड़कर आगे बढ़ आया। वो इस कदर तेजी से कदम उठा रहा था कि सानिया को उसका साथ देने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। कहीं तो वो गिरते गिरते बची थी। उसने इसे पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बिठाया और फिर गाड़ी जन से लेके आगे बढ़ गया। सानिया का दिल कानों में धक धक कर रहा था और आंसू तो आंखों से बाहर आने को बेताब होने लगे थे। क्यों लाए हैं आप मुझे वहां से? जब मेरी परवाह किसी को नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं भाई। आप मुझे अभी के अभी वापस छोड़कर आए। वो रोते हुए साथ साथ इस पर चिल्ला भी रही थी। हरम ने कोई रद्द अमल ना दिया। उसके होठों से लगता था गोया क़यामत तक कोई लफ्ज आजाद ना होगा। मैंने कहा गाड़ी रोके, रोके अभी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। दरवाजा खोलें। ये क्यों बंद किया है? वह ज़ियानी अंदाज में साथ साथ दरवाजे के लॉक्स भी खोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत से आंसू बैक वक्त उसकी आंखों से टूटकर गिर रहे थे। हरम की जानिब खामोशी रही। सुन क्यों नहीं रहे आप? आप भी सब जैसे हैं भाई। सबकी तरह आपने भी मुझे एक तरफ डाल दिया है, जैसे स्टोर में फजूल सामान डाल देते हैं ताकि वो नजरों से ओझल रहे। जब जरूरत पड़े तब उसे निकाल लिया जाए। वो अब उसके शाने पर मुट्ठियों से मार रही थी। बुरी तरह रोने के बाद उसकी पलकों पर लगा मस्कारा फैलकर रुखसारों को स्याह कर गया था। वो सब मेरे दोस्त हैं। वो सब मुझे समझते हैं। उन्हें मुझे सुनने के लिए बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वो आप लोगों से कहीं गुना बेहतर है भाई। उतारे मुझे अभी, इस जंगल में उतार दे, मुझे मरना है। सानिया अब हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी थी और अब के उसने बैक व्यू में मिरर में उसकी टूटी बिखरी सी हालत देखी थी तो एक पल को आंखें नरम हो गई। हरम ने खामोशी से गाड़ी एक जानिब को रोक दी थी। सानिया ने गाड़ी रुकने पर चौंक कर आसपास देखा था, लेकिन दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की हिम्मत अब भी उसमें नहीं थी। हरम ने गहरा सांस लिया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसकी जानिब का दरवाजा खोला। बाहर निकलो। नहीं, वो खौफसदा सी मिनमिनाई थी। वो झुका और फिर उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकाला। फिर दरवाजा बंद करके उसकी जानिब पलटा। फैले मुस्कारे के साथ हिचकियों से रोती हुई वो बहुत मासूम लग रही थी। उसने अगले ही पल अपनी जैकेट उतारकर उसके शानों पर डाली। गर्दन घुमाकर देखो किस कदर सुनसान रास्ता है ये। इतराफ में घने जंगल हैं और इन जंगलों में भेड़िए या फिर शेर का होना यकीनी सी बात है। रहना है यहां तुम्हें,
छोड़ दूं यहां तन्हा। वो बहुत सी संजीदा थी। सानिया पहले उसे खौफजदा निगाहों से तकती रही और फिर यकदम ही बुलंद आवाज से रोने लगी। उसके रोने की भे भे आवाजें इस तारीक जंगल में बखूबी गूंजने लगी थी। बंद करो, रोना बंद करो, उसकी बहुत बेजार आवाज उभरी थी। और सानिया ने चुप होने के बजाय और जोर और शोर से रोना शुरू कर दिया था। जब आपकी बीवी रोएगी ना, तब पूछूंगी कि उन्हें ऐसे बोलते हैं आप या नहीं। रोते हुए लड़कियां बहुत जहर लगती है और ऐसे बह बह करके रोती हुई तो बहुत ही अजीबुल खिलकत होने का मुजाहरा कर रही होती हैं वो। आप चुप रहे, तुम चुप रहो। अगले ही लम्हात में वो दोनों गाड़ी के साथ पुश्त टिकाए यख सड़क पर अकड़ों बैठे हुए थे। सानिया की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी थी और अब वो उदासी से उस घने जंगल को तक रही थी। मैं मना किया था ना इस किस्म की पार्टीज में शिरकत करने से। और वो कौन गधा था जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा था? वो उसके अंदाज पर हंस पड़ी थी, फिर खुश्क आंसुओं के साथ निशानात लिए चेहरा उसकी जानिब फेरा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे बहुत शौक है मुझे प्रोटेक्ट करने का। तो जब भी इस तरह का कुछ मसला होता है तो वो सहूलत से मुझे गर्लफ्रेंड कह देता है। भाई मरा नहीं है अभी तुम्हारा कि तुम्हारी हिफाजत कोई और करेगा। आइंदा मैं इस किस्म का कोई भी घटिया दोस्त ना देखूं तुम्हारा। हरम का लहजा इस कदर सख्त और हतमी था कि सानिया ने जल्दी से शर्मिंदा सा सर हिला दिया, फिर होंठ आपस में मस करने लगी, उंगलियां बाहां फंसाकर खोली। वो अपने घर का इग्नोर्ड बच्चा थी। उसे तवज्जो चाहिए थी, माँ बाप की, भाइयों की, लेकिन उसे वो तवज्जो नहीं मिल रही थी। रोहिला को हाई क्लास पार्टीज में शरीक होने और एनजीओज के लिए फलाही काम करने से फुर्सत मिलती, तभी तो वो अपने घर की फलाह के बारे में सोच सकती थी ना। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और सुहेल को तो अपनी कारोबारी उलझने इस तरह उलझाए रखती थी कि वो तीनों में से किसी को भी वक्त ना दे पाते थे। अमीर लेकिन टॉक्सिक गिरानों के बच्चे यूं ही अपने लिए मसरूफियात या फिर नरम गरम सा एहसास ढूंढने के लिए आमियाना सी दोस्तियों में मुलव्वस हो जाया करते थे। वो भी तवज्जो की भूखी थी, लेकिन अब ये पार्टी ही उसके पास आखिरी रास्ता थी अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ भाई, ऐसे जैसे इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं हो, जैसे मेरी किसी को परवाह नहीं हो, जैसे मैं कोई अहमियत नहीं रखती। ना बाबा को मेरी जरूरत है, ना मामा को, ना बड़े भाई चांद को, और ना ही आपको। मुझे अपना आप बोझ लगने लगा है। मुझे अपना आप बहुत कम माया और बेकार महसूस होने लगा है। जानते हैं मेरी एक दोस्त है अनम, उसका घर इतना बड़ा नहीं, 2 कमरे हैं उसके घर में, खुले सहन की गुंजाइश नहीं वहां, और लॉन का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं जब जब उसके घर में जाती हूं तो मुझे इतना सुकून मिलता है कि हद नहीं। उसका घर वार्म है और मैं हैरान होती हूं कि हमारा घर इतना सर्द क्यों। वो उदासी से बोलते बोलते सांस लेने को रुकी थी। हरम अपने अंगूठे की खाल अंगुश्ते शहादत से कुतरता जा रहा था, खामोश चेहरा लिए। हमारा घर सर्द इसलिए है भाई क्योंकि हमारी मामा ने उसमें हर चीज ला रखी है, और बस चीजें ही चीजें हैं हर तरफ।
हर जगह चीजों की ज्यादती से जानते हैं क्या होता है, एहसास खत्म होने लगता है। नरम गरम सी आगोश सिमटने लगती है। मामा को जो वक्त हमें देना चाहिए वो सारा वक्त मामा बस चीजों को साफ करने, उन्हें यहां से वहां, वहां से यहां रखने में सर्फ करती है। फिर हमारे जैसे बच्चे तवज्जो के लिए यहां वहां भटकने लगते हैं, यूं गोया अपने घर का रास्ता भूल गए हों।